नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और मैं हूं आरवी सर, लेकर हाजिर हूं फिर से 50 एमसीक्यू, लेकिन इस बार और भी शानदार टॉपिक के साथ। और भी शानदार टॉपिक जिसके लगभग किसी भी एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं रेलवे के डिवीज़न, रेलवे हेडक्वार्टर और कौन सा जोन है, इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन 10 क्वेश्चन के बारे में आज हम लगभग 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। किसी भी प्रकार की रेलवे की डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उस एग्जाम के लिए हमें पता है कि बहुत कम रिसोर्सेज आप साथियों को मिलते होंगे, लेकिन हम यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक लगभग मटेरियल पहुंचाएं। आप ध्यान रखें, हर रेलवे के अंदर प्रमोशनल कोटा या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एलडीसी एग्जाम्स, चाहे वो ग्रुप ए की एग्जाम हो, ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो, किसी भी प्रकार की प्रमोशनल जो एग्जाम होगी या एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी, उनके लिए हम इस चैनल पर तैयारी करवाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, उसके थ्रू हम आपके लिए स्टडी मटेरियल तक अवेलेबल कराएंगे। आप केवल ओनली व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे। तो अगर हम आपसे बात करना चाहें यहाँ पे, तो आप ओनली इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नाम व्हाट्सअप करना है और क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। हमने पूरा स्टडी मटेरियल बना के आपके लिए रेडी रखा हुआ है। 21 दिसंबर से हम आपके पास लॉन्च कर देंगे, या जो नेक्स्ट मंडे होगा 21 का ही होना चाहिए, उस डेट से आपके लिए हम लॉन्च कर देंगे पूरा आपको स्टडी मटेरियल, जिसको वास्तव में आप रीड करके और कंपटीशन में जो आपने बाहर फेस किया है उससे बेहतरीन चीज़ों का नॉलेज लेकर और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए ये मटेरियल आपके लिए एक जीवन दान होगा, संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने से ही केवल हम एक्यूरेट और टू द पॉइंट पढ़ाई वाली बात करते हैं। आप क्या करते हैं, जब भी आपकी एलडीसी एग्जाम आती है, आप लोग इधर उधर से मैटर उठाते हैं, यहाँ कुछ आंसर दे रखा है, वहां कुछ आंसर दे रखा है, वहां कुछ आंसर दे रखा है। कंफ्यूजन के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा और 5 क्वेश्चन गलत और करवा के आ जाओगे खुद के। इससे बेटर है कि एकदम सटीक पढ़ाई वाली, उच्च गुणवत्ता वाली चीजें आपको मिलें और उस डोज से आपके जो बुखार है उसका इलाज हो जाए। बुखार का मतलब जो आपको आगे बढ़ने वाला बुखार है, वो बुखार रहना भी चाहिए, लेकिन उसका समाधान जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो फिर समाधान हो जाना चाहिए। इस प्रकार का स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। आप भी जी जान लगा दो अपनी एग्जाम में, अपना हुनर दिखाने में, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल के आप इस स्टडी मटेरियल पर काम कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नाम और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, हम आपके पास पूरा ब्राउचर भेज देंगे, ताकि आपके पास क्लियरली ये चीज़ आ जाए कि आपको जो चाहिए वो चीज़ आप लिख कर मैसेज कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। आफ्टर 21 आपको प्रोवाइड होने लग जाएगा कंप्लीट मैटर। जैसे जैसे हम हमारी टीम जैसे जैसे आपको प्रोवाइड करवा पाएगी, वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, बाहरी कंपटीशन की दुनिया में आपको हजारों लोग मिलते होंगे जो कंपटीशन की तैयारी करवाने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने के बाद में काफ़ी चुनौतियाँ एक कर्मचारी को देखने को मिलती हैं। चाहे वो एसएससी है तो वो गजेटेड पोस्टों के लिए जाने के लिए काफ़ी परेशानियाँ झेलता है, उनको भी पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से अवेलेबल करवानी पड़ती हैं, लेकिन वो है नहीं, बहुत कम मात्रा में आपको मैटर मिलेगा। और वो सही है या नहीं है, ऑथेंटिक होने की कोई गारंटी नहीं है। वर्तमान में हम यहाँ जितना प्रयास, भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम हर प्रकार के डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के आप व्यक्ति हैं, आपके लिए स्टेब्लिशमेंट, आपके टेक्निकल जो भी पेपर होते हैं, और आपको राजभाषा से रिलेटेड अन्य प्रकार के स्टोर वगैरह, हर प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आरवी सर और आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे नॉलेज। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। हमारे सबसे पहले आज हम हेडक्वार्टर वगैरह की बात करने वाले हैं, तो सारी दिशाओं में चले जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्लाइड ले लेते हैं और एक स्लाइड बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ नहीं क्रिएट कर लेते हैं एक स्लाइड हम, यहाँ से देखिए। तो यहां से अगर हम बात करें तो हम ये बात करने वाले हैं आज क्या, कि आप ये सारी दिशाएं सबसे पहले अपनी डायरेक्शंस लर्न कर लो। सारी सारी डायरेक्शन आपको पहले से भी आती होंगी। ऊपर वाली नॉर्थ उत्तर दिशा है, नीचे वाली साउथ है दक्षिण, ये वाली ईस्टर्न और ये वाली वेस्टर्न। इस प्रकार से ये चारों डायरेक्शन आपको नजर आ रही होंगी। बोलो क्लियर? हो सकता है इसमें कहीं कैमरे में उल्टा तो नहीं दिख रहा, इधर वाली तरफ अगर सीधा दिख रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं है, सही दिख रहा होगा। देखिए, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले तो आप कुल मिला के ये देखिए
कि रेलवे ने अपने काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए कुल मिला के कितने जोन बना रखे हैं, 19। लेकिन कई जगह इस 19 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 18 करना पड़ता है। रीजन क्या है 18? क्योंकि ये कोलकाता मेट्रो जो है उसके अंदर कोई डिवीजन भी नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, इसलिए कई बार उसको शामिल नहीं करता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। 19 ऑप्शन में है तो 19 ही करना है, लेकिन 19 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों तो आपको 18 को टिक करके आना है। तो उनमें से 4 दिशाओं के चारों याद कर लेते हैं हम। बताओ नॉर्थर्न रेलवे जो होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। यहाँ पर नॉर्थर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, बड़ा शहर है। और यहाँ मतलब चारों जो हमारे शहर हैं जहां पर HRA 30% मिलता है, आप तो ऐसे याद कर लो, वेतन की बात कर लेंगे ना ज्यादा खुशी होगी आपको। तो कुल मिला के यहाँ अगर हम बात करें तो चारों जो हमारे जहाँ 30% HRA है वो शहर है, यहाँ नई दिल्ली, यहाँ साउथर्न रेलवे का चेन्नई, यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, ये शहर है हमारा यहाँ पे, और यहाँ वेस्टर्न रेलवे का मुंबई। तो कुल मिला के यहाँ ये चारों रेलवे के हमने सारे हेडक्वार्टर है ये नोट कर लिए। कुल मिला के ये जो रेलवे है, जैसे नॉर्थर्न रेलवे इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, साउथर्न रेलवे का चेन्नई में हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों 4 तो याद हो गए। अब चलिए थोड़ा सा और फैल जाइए, ये देखिए इस प्रकार से यहां फैल गए हम। तो इस डायरेक्शन में जयपुर याद रखें सर, इस डायरेक्शन में कौन है, जयपुर। किसका, NWR का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ध्यान रखना जयपुर। और इस डायरेक्शन में बिलासपुर याद रखें सर, बिलासपुर। ये कौन से का हो गया बताइए, साउथ ईस्टर्न रेलवे। बोलो क्लियर है क्या, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। कुल मिला के यहाँ अपन यहाँ कह रहे हैं ये रहा बिलासपुर जयपुर, बिलासपुर जयपुर, बिलासपुर जयपुर, बिलासपुर जयपुर, बिलासपुर। बोलो क्लियर। चलिए इनके अपन मध्य वाले भी याद कर सकते हैं, इधर वाले भी याद कर सकते हैं। बताइए यहां गोरखपुर होगा, गोरखपुर। बताइए यूपी के अंदर क्या होगा, गोरखपुर। क्या होगा, गोरखपुर, याद रखें। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर, गोरखपुर। तो यहां कौन सा होगा, हाजीपुर। हाजीपुर तो नहीं होगा कहीं, हाजीपुर होगा या हुबली होगा, हुबली होगा मे बी, हुबली यहां पर। बोलो क्लियर। अब ये सेंटर वाले की बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद सिकंदराबाद, ये सेंट्रल, मतलब कुल मिला के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इनको भी आप याद कर सकते हैं। तो बताइए यहां इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद क्या नाम है, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद। बोलो क्लियर। जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर। अरे बोलिए मेरे साथ है, रटवा दूंगा क्लास में ही। तो कुल मिला के हमने यहां बात कर ली। जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है यहाँ पर, यहाँ भुवनेश्वर उड़ीसा की जो कैपिटल है, राजधानी है, यहाँ भुवनेश्वर हो गया। और उसके अलावा NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है, इसका मालेगांव है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर वेस्टर्न और वेस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न रेलवे और जो वेस्ट साउथ वेस्टर्न रेलवे है इनका भी। कुल मिला के यहाँ मुंबई के अंदर आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर 3 हेडक्वार्टर है, तो कोलकाता। कोलकाता मेट्रो भी है इसमें, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे का भी है। मतलब कुल मिला के 3 हेडक्वार्टर कौन से शहर में है, तो कोलकाता में, आप बता सकते हैं। 2 तो मुंबई में भी है, बोलो क्लियर। 2 तो यूपी में भी है, बताइए कौन सा, गोरखपुर और इलाहाबाद प्रयागराज वर्तमान में। तो कई 2 तो इस प्रकार से हमने कुछ ना कुछ दोस्तों आप तक चीजें पहुंचाने की कोशिश की। बताइए समझे। अब इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं आगे अपन। यहां पर देखिए क्या है, नॉर्थर्न रेलवे नई दिल्ली, नॉर्थ सेंटर, पहले सबसे पहले अपन यहां आ जाते हैं कि देखिए नॉर्थर्न का नई दिल्ली, अभी बताया। साउथर्न का बताइए, साउथ रेलवे चेन्नई, साउथ रेलवे क्या है, चेन्नई। इधर आ जाइए, बताइए वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, और इधर बताइए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ये लो जी सर, चारों तो यहाँ याद कर लिए। अब कोने वाले बात कर लो सर, कोने वाले यानी WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जयपुर कहाँ लिखा हुआ है सर, जयपुर को देखना, वेस्ट सेंट्रल रेलवे वहां पर NWR जयपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे उधर वाला है जयपुर। बताइए इधर वाली तरफ जयपुर का उल्टा क्या था यहाँ पर, बिलासपुर। कहाँ लिखा हुआ है सर, बिलासपुर। देखिए कहीं ना कहीं नजर आएगा आपको, हुबली, कोलकाता, जबलपुर, मुंबई चर्चगेट, भुवनेश्वर, हाजीपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, बिलासपुर कहाँ से रह गया। हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा, वो आपको दिख रहा हो। दिख रहा है क्या दोस्तों,
तो कुल मिला के आप ऐसा करिए, इनको आपने याद कर लिया होगा, सबके क्वेश्चन कराने हैं हमें, तो सबसे बड़ी बात ये है। देखिए यहाँ पर हमने फिर से आपको लिख कर दिया है, इनमें हो सकता है कोई अगर टेक्निकल अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो बाकी हमने लगभग चेक किया है। अगर कहीं टाइपिंग, देखो मेट्रो रेलवे जो है ये कोलकाता के अंदर है, इसके अलावा ये चेन्नई है, ये सिकंदराबाद है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ये हुबली बताया था हमने, सही बताया था। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और ये मुंबई आ गया। उसके अलावा वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्चगेट, सेंट्रल रेलवे ये मुंबई, ये नई दिल्ली प्रयागराज गोरखपुर जयपुर, ठीक है, यहाँ तक सही है। कोलकाता कोलकाता हाजीपुर, ठीक है, कोलकाता कोलकाता, और ये हाजीपुर, हाजीपुर थोड़ा ही होगा, ईसीआर, अच्छा दोनों ही ईसीआर लिख दिया यहाँ। एक का क्या होगा, बिलासपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, या इधर अपन ये कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न कोस्ट सेंट्रल रेलवे, ये बिलासपुर होगा इन दोनों के बीच में। बोलो क्लियर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और रेडी हैं आप वीडियो देखने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन की एक सीरीज आने वाली है, बेहतरीन सीरीज आने वाली है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और स्टार्ट करते हैं। आप अपने दिमाग से आपने सुना होगा या जैसा भी, आप पहले एक बार चेक कर लो कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। देखो नॉर्दर्न रेलवे जो सबसे ऊपर था उसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया आपसे। तो नॉर्दर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। हमने पहले ही बात की थी, नई दिल्ली, चेन्नई, और उधर वाली तरफ मुंबई, और यहाँ कोलकाता, इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे का, ये दोस्तों तुक्के लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, नंबर छीन के ले जाएगा आपके, और कुछ होगा नहीं होगा। तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है सर, मुंबई में। अभी तो बोला हमने, सेंट्रल रेलवे की बात कर लो, चाहे जो मध्य रेलवे, या फिर आप उधर बात कर लो, कौन सा, वेस्टर्न रेलवे। बोलो क्लियर दोनों। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है सर, ये अभी तो बात की हम, शहरों की बात हो रही है तो बड़े शहरों की, कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है सर मुंबई चर्चगेट। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, साउथर्न रेलवे जो नीचे है वो रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर, चेन्नई है सर, बहुत बेहतरीन। साउथ सेंट्रल रेलवे सर, अब बीच में आ जाओ, नीचे से ऊपर आएंगे तो सिकंदराबाद, ऊपर क्या था इलाहाबाद, नीचे क्या था सिकंदराबाद, इधर क्या था जबलपुर, इधर क्या था हाजीपुर। याद रखना, बीच वाले सारे याद करा दिए मैंने। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में क्या आंसर आएगा, सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे में क्या आएगा, दोबारा देख लेना, साउथ ईस्टर्न रेलवे, मैंने कहा था कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर कितने हेडक्वार्टर है, 3, तो यहां नजर आ रहा होगा कोलकाता गार्डन रीच, ये एक प्रकार से ये साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट में सेंटर में आ जाओ तो हाजीपुर आ गया सर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में क्या आ गया, हाजीपुर। दोस्तों लाइक कर देना वरना बगावत हो जाएगी, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे, अभी मैंने बोला उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट, जहां कोस्ट की बात हो जाए ना, कोस्ट यानी तटीय इलाका, तो ये भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा का। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ऊपर से सेंटर में आ जाओ तो प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम ही तो प्रयागराज है, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर। आमने सामने की बातें कर रहे हैं हम। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ और इधर ईस्टर्न और रेलवे, ये लो जी बीच में लिखा हुआ गोरखपुर, गोरखपुर हुबली, विपरीत क्या था इसका, हुबली गोरखपुर। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गलत होता है लोगों का, इसमें गुवाहाटी कर देता है कोई, सिलीगुड़ी कर देता है कोई, क्या कर देता है दोस्तों, मालेगांव याद रखना, एनएफआर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर, इसका जयपुर, एनडब्ल्यूआर का क्या है जयपुर। साउथ वेस्टर्न रेलवे, यही तो हम बात कर रहे थे, साउथ में और वेस्ट में भी चले जाओ और रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न उधर नहीं है इधर वाली तरफ, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे गोरखपुर का उल्टा क्या था, हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे क्या था, हुबली। दोस्तों याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वेरी गुड सर, यही तो है। केवल साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है, साउथ और ईस्टर्न रेलवे है, इसका तो कोलकाता है गार्डन रीच, लेकिन एसईसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका बिलासपुर है सर, बिलासपुर, बिलासपुर जयपुर, बिलासपुर जयपुर का उल्टा, उल्टे वालों की बात करूंगा मैं, इधर वाले का उल्टा इधर होगा, इधर वाले का उल्टा इधर होगा, ऊपर वाले का नीचे होगा, और साइडों वाला कैसे होगा। बोलो क्लियर। फिर याद करा देता हूं एक बार बीच वाले, इलाहाबाद सिकंदराबाद, ऊपर तो इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, गोरखपुर हुबली, गोरखपुर हुबली, गोरखपुर हुबली, जयपुर
बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। बोलो क्लियर। तो यहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। वेस्टर्न सेंट्रल WCR, मैंने अभी तो बोला जबलपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर। तो वेस्ट सेंट्रल, अगर ईस्ट सेंट्रल आता है। मेट्रो रेलवे कोलकाता का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में ही है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में। कई बार ये क्वेश्चन आया LDC के एग्जाम में कि कौन से शहर में 3 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर हैं, कोलकाता में। वर्तमान में भारतीय रेल में कुल कितने जोनल रेलवे हैं। देखो यहां आपको आंसर 19, मतलब कहीं 18 दिया हुआ सकता है, 19 दिया हुआ सकता है, लेकिन जब 19 है तो 19 ही करना है, 19 है तो 19 ही करना है। 18 तो मेन जोन है। एक और जोन माना गया है, लेकिन ये कौन सा है, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो, इसको भी एक जोन माना गया है, लेकिन इसमें डिवीजन 0 है, कोई डिवीजन नहीं है इसके अंदर। इसलिए जब 19 ऑप्शन में नहीं हो तो 18 करें। यहां बताइए कुल कितने जोन हैं, 19। नेक्स्ट, भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन हैं। पहले 68 थे, लेकिन वर्तमान में 2 बढ़ गए और 70 आंसर होगा। तो भारतीय रेल में कुल कितने डिवीजन है, डिवीजन कितने हैं, 70। कितने, 70। सबसे ज्यादा डिवीजन कौन से में है, सबसे कम कौन से में है, सबसे बड़ा जोन कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें डिवीजन 5 ही है नॉर्दर्न रेलवे में। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे में कितने डिवीजन है। ये लो सीधा ही आ गया, डिवीजन कितने हैं, 5। नॉर्दर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, 5, याद रखना। सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके हेडक्वार्टर, एक बार आपको मौका मिल रहा है, इनके हेडक्वार्टर आप फिर से रिपीट कर लो। अगर इनके हेडक्वार्टर रिपीट कर सको ना, तो आप फिर से रिपीट कर लो। तो यहां हमारे से पूछा गया कि सेंट्रल रेलवे में कुल कितने डिवीजन है, तो इसमें भी 5 है। सेंट्रल रेलवे मुंबई मुख्यालय था। सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है, 5। नेक्स्ट, ईस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, सर 4 डिवीजन है ईस्टर्न में। ईस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, 4। ईस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, 4, याद रखना। ईस्टर्न में, मतलब आप कैसे याद कर सकते हैं इनको, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रिक बना लो कि 4-4 वाले कौन से, 5-5 वाले कौन से। इस प्रकार से आप यहां आंसर देंगे। वेस्टर्न रेलवे में कुल कितने डिवीजन है, सर 6। कई बार पूछा जाता है सबसे ज्यादा डिवीजन किसमें है, वेस्टर्न रेलवे ऑप्शन में है, तो वेस्टर्न रेलवे कर सकते हो आप। बाकी 1-2 और आएंगे अभी। वेस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, 6। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भाई मुंबई में है। साउथर्न रेलवे में कितने डिवीजन है साहब, चेन्नई वाले में। साउथर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, चेन्नई वाले में, बताइए। 6 ही इसमें है। तो कुल मिला के हमने अभी बात की, वेस्टर्न रेलवे 6, साउथ रेलवे, साउथर्न रेलवे। कई बार ऐसा भी आ जाता है, SR की फुल फॉर्म बताओ, लिख के दे देगा साउथ रेलवे, मत कर देना सर, डूब जाएंगे हम, मेरी मेहनत पर पानी और फिरोगे। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, हंसी मजाक चलते रहनी चाहिए। तो साउथर्न रेलवे मत कर, साउथ रेलवे मत करना, ये साउथर्न ही आना चाहिए, साउथर्न ही आना चाहिए। बोलो क्लियर। तो साउथर्न रेलवे, ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो 6 डिवीजन है इसके अंदर भी। साउथ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है, बताइए दोस्तों। साउथ सेंट्रल में भी 6 हैं। इसका वो तो बता दो, साउथ और सेंट्रल रेलवे नीचे वाले सिकंदराबाद, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, तो साउथ सेंट्रल क्या हो गया, सिकंदराबाद। तो बताइए इधर वाले वेस्टर्न रेलवे, ये हमने लाइन जो बनाई थी इसमें, वेस्टर्न रेलवे में भी कितने डिवीजन, 6। यहाँ कितने हैं, 5। इसके अलावा ईस्टर्न में कितने हैं, 4। इसके अलावा ये सेंट्रल वाले में, इसमें जो सिकंदराबाद वाले में है, इसमें कितने हैं, 6। चेन्नई वाले में कितने हैं, 6 दोस्तों। NWR जयपुर में कितने हैं, 4। WCR में कितने हैं, 3 दोस्तों। NFR में कितने हैं दोस्तों, 3। कोलकाता मेट्रो में कितना है, 0। कई बात करेंगे दोस्तों, अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है, ईस्ट और सेंटर, हाजीपुर, बताइए ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है कुल मिला के, 5 है सर। जो हाजीपुर वाला एरिया है उसमें कितने हैं, 5 डिवीजन है। मतलब हमने यहाँ बात की थी, यहाँ कहाँ थे और 5 इसमें, तो ऐसे ही यहाँ पर मानेंगे हम। यहाँ कितने हैं बताइए, 5। नेक्स्ट, ईस्ट सेंट्रल की बात कर ली हमने। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर वाले में 3 ही है सर,
ईस्ट कोस्ट में कितने हैं 3। जैसे WCR में 3 है, ऐसे ईस्ट ईस्ट कोस्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस लाइनिंग से भी हमने लाइनिंग से याद किया था। यहाँ 3 है तो यहाँ से भुवनेश्वर है, ये मान लो। यहाँ ईस्ट कोस्ट वाले में भी कितने हैं 3, यहाँ भी 3 है दोस्तों। उसके अलावा नॉर्दर्न NFR में कितने हैं, सॉरी NFR में मैंने 3 बता दिए थे कि 5 है। NFR में कितने हैं 5 है दोस्तों। NFR में कितने हैं 5, ये भी एक बड़ा जोन है। NFR में 5 है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है, नॉर्थ सेंट्रल ऊपर से इलाहाबाद वाले में बताइए कितने हैं 3। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है 3। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है 3, याद रखना। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन है 4। एनडब्ल्यूआर में तो सीधा आप नाम ही याद रख सकते हैं। कौन सा, हेडक्वार्टर भी जयपुर में है तो एक डिवीजन तो जयपुर, एक डिवीजन अजमेर, एक डिवीजन बीकानेर और एक डिवीजन जोधपुर। इस प्रकार से ये कुछ डिवीजन है। बोलो क्लियर। और यहां से सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही है, इस बात पे लाइक। अब देखिए यहां से साउथ वेस्टर्न रेलवे जो कोलकाता में, साउथ वेस्टर्न में हुबली, साउथ वेस्टर्न में क्या है हुबली वाला एरिया। तो इसमें जो है इसमें 3 है। साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली वाले एरिया में कितने डिवीजन है 3 है दोस्तों। 3-3 वाले रट लेना, 4-4 वाले, 5-5 वाले। SECR बिलासपुर वाला सर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR वाला एरिया, इसमें भी कितने डिवीजन है सर 3 डिवीजन है। इसमें भी कितने 3। मतलब आप ऐसा याद कर सकते हो कि ऐसे जब हमने लाइनें बनाई थी ना, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, इधर भी 3। बहुत खूब सर, ये तो शानदार सेट बैठ गया। यहाँ भुवनेश्वर वाले में भी 3, हाजीपुर वाले में 5, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने, यहाँ 4। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बहुत सारी बातें कर ली। इसे जितना याद कर सको उतना कर लो, हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर वाले एरिया में बताइए, जबलपुर वाले में WCR में 3 है डिवीजन, कोटा है एक तो, और 3 डिवीजन है WCR में। नेक्स्ट, मेट्रो रेलवे कोलकाता में कितने डिवीजन है सर, कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन जो है, किस जोन का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर है। सर गजब तरीके से हमने आपके लिए एक नई चीज लेके आए हैं हम आपके लिए। अब तक ये तो हर कोई पूछा करता था कि नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अब मैं आपको हेडक्वार्टर दूंगा और आप जोन बताओ। शानदार हमने मेहनत की है, हमने एक यूनिक चीज की है आपके लिए। इसी बात पे आप शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा लेना इस वीडियो को। तो किस जोन का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, अभी तो बताया। कोस्ट की जहां बात आ जाए ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ये लो जी सर, उड़ीसा भुवनेश्वर। कोस्ट की बात आ जाए, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे ये भी कोलकाता, लेकिन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये बिलासपुर में आ जाएगी सर। दिमाग में छवि बननी चाहिए दोस्तों कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, इधर वेस्टर्न है, इधर ईस्टर्न है। ठीक है ना साहब, ठीक है। नेक्स्ट, किस जोन का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद। मैंने क्या बोला था आपसे, आप सीधा समझिए, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद। तो सर सिकंदराबाद ये जो है ये साउथ सेंट्रल रेलवे है, ये बीच में आ जाएंगे हर में, नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल है बोलो। तो साउथ सेंट्रल रेलवे रटवा दूंगा दोस्तों अगर मेहनत मेरे साथ की आप लोगों ने तो। नेक्स्ट, किस जोन का हेडक्वार्टर हाजीपुर है सर, अभी तो बताया आपको क्लियरली, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर, जबलपुर हाजीपुर। सर हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहीं ना कहीं। अब ECR लिख देता तो ये भी ECR होता है, ये भी ECR होता है, लेकिन पूरा लिखना जरूरी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बोलो क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, किस जोन का हेडक्वार्टर मालेगांव है। मैंने कहा था इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गड़बड़ करा देता है। NFR 5 डिवीजन है इसके अंदर, NFR के अंदर, मालेगांव के अंदर NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी सिलीगुड़ी कई दिमाग में आते हैं। किस जोन का हेडक्वार्टर हुबली है सर, अभी तो बताया था, प्रयागराज हुबली, प्रयागराज हुबली, प्रयागराज हुबली। यहाँ प्रयागराज था और यहाँ हुबली था, तो यहाँ हुबली कौन से में आ गया, ये वेस्ट, ये साउथ, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे ये रहा, साउथ वेस्टर्न रेलवे। बोलो क्लियर है क्या। साउथ वेस्टर्न कितने कितने डिवीजन है इसमें, इधर 3, तो इधर भी कितने थे 3, तो साहब इधर भी कितने थे 3, साहब इधर कितने थे 5। अब ऐसे हर बार ही 3 थोड़ी होंगे। और बताइए यहाँ कितने थे 5, यहाँ नीचे कितने थे 6, यहाँ कितने थे 6 साहब।
नेक्स्ट, किस जोन का हेडक्वार्टर बिलासपुर है? एसईसीआर अभी तो बोला सर, एसईसीआर साउथ सेंटर, अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे आए तो कोलकाता, लेकिन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आ जाए तो बिलासपुर। जयपुर बिलासपुर सर, जयपुर बिलासपुर, जयपुर बिलासपुर सर। यहाँ 4 डिवीजन और यहाँ डिवीजन कितने? 3 सर। यहाँ भी डिवीजन कितने? 3 सर। यहाँ भी डिवीजन कितने? 3। यहाँ कितने? 6 सर। यहाँ कितने लास्ट में? 6 सर। यहाँ कितने सर? 5। यहाँ एनएफआर में कितने? 5। इस प्रकार से यहाँ एनआर में कितने? 5। तो कुल मिला के ये बिलासपुर कहाँ का है? एसईसीआर का। एक बार ये चार्ट बना के देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। तो यहाँ एसईसीआर, नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये तो नई दिल्ली में है सर, एनआर का। सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जोन वो कौन सा है, तो ये नॉर्दर्न रेलवे ही है। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? किस स्टेशन क्षेत्र में हेडक्वार्टर? तो वेस्टर्न रेलवे, अभी तो बोला 6 डिवीजन है, मुंबई सेंट्रल। वेस्टर्न रेलवे का कहाँ है? मुंबई सेंट्रल। वेस्टर्न रेलवे का मुंबई सॉरी मुंबई सेंट्रल तो वो दूसरा है, चर्च गेट है, चर्च गेट मुंबई। यही तो गड़बड़ कराता है। 42 में हमारा बी होगा, ध्यान रखना। हमने देखो एक बार फिर से, एक बार आपको क्या है याद कराना पड़ता है यार, आप भूल जाते हो। ये रहा, ये देखिए वेस्टर्न रेलवे पूछ रहा है अगला, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ही है, लेकिन चर्च गेट है। सेंट्रल रेलवे का मुंबई में बोलेंगे सीएसएमटी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। सीएसएमटी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सेंट्रल रेलवे है ये शिवाजी महाराज का। लेकिन ये कौन सा है? चर्च गेट, वेस्टर्न रेलवे। और हमसे कौन सा पूछा है? अभी बात कर लेते हैं सर। 46 हमसे पूछा है साहब वेस्टर्न रेलवे। सर वेस्टर्न रेलवे पूछा है तो चर्च गेट करेंगे। शिवाजी महाराज मुंबई सेंट्रल, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर चर्च गेट आएगा वेस्टर्न रेलवे का। जल्दबाजी में थोड़ा सा ध्यान रखें। साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर ये तो सबसे बड़ा शहर है, 30% एचआरए है यहाँ, चेन्नई के अंदर। ईस्टर्न रेलवे और साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर किस शहर में? सर ये तो आप साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे, ये तो गजब बात है। जहां 3 हेडक्वार्टर है, कोलकाता मेट्रो रेलवे का भी है, वो कोलकाता वो शहर। किस जोन में सबसे ज्यादा डिवीजन है? सर सबसे ज्यादा तो बहुत थे सर, इधर भी सबसे ज्यादा था, इधर भी सबसे ज्यादा थे, इसमें भी 6 थे और इसमें भी कितने थे? 6। साउथ आ जाए या वेस्ट आ जाए, दोनों कर देंगे सर। तो साउथ आ गया, साउथर्न रेलवे यही। वेस्ट सेंट्रल नहीं है, डब्ल्यूसीआर में तो 3 ही थे। ईस्ट कोस्ट रेलवे मैंने कहा था ना, ये तो भुवनेश्वर, यहाँ भी 3 ही थे सर। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले में आप खुद कमेंट करके बताइए कि कितने डिवीजन हैं कोलकाता में, ईस्टर्न रेलवे, बोलो क्लियर। तब बात बनेगी, आपने पढ़ा है। किस जोन में केवल 3 डिवीजन है? सर 3 डिवीजन ये रहा, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर बेचारा चुपचाप बैठा है। अच्छा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें भी 3 है। अच्छा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वेरी गुड। ये तो मतलब पूरी बात कर ली अगले ने, तीनों ही ऑप्शन दे दिए। कौन सा? ईस्ट कोस्ट रेलवे यहाँ वाला दे दिया, उसके अलावा ये दे दिया, ये दे दिया। सर ये तो ऑल ऑफ दीज हो गया, फिर तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखते मत भाग जाना, टाइम मिलेगा इतना करने का, काम बना के आना। नेक्स्ट, रेलवे जोन्स का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया? पैसा बनाने के लिए, प्राइवेट करने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एक प्रकार से रेलवे जोन्स वर क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, काम को और शानदार तरीके से। किसी भी छोटी छोटी तहसील को जिला क्यों बनाया जाता है? ताकि वहां कलेक्टर बैठे, वहां आईजी बैठे, वहां बड़े बड़े ऑफिसर बैठे, प्रशासन की पहुंच में आए है सारे गांव। और जहां प्रशासन दूर दूर के गांव होते हैं वहां बैकवर्ड एरिया हो जाता है। तो इसका मतलब अगर चीजों को ज्यादा बढ़िया से एफिशिएंट, तो आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा चीजों को, डिसेंट्रलाइज्ड, बोलो क्लियर। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए गठन किया गया। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, जोनल रेलवे का प्रमुख, तो जोन का प्रमुख जीएम, जनरल मैनेजर होता है सर जीएम। और ऐसे ही डिवीजन का प्रमुख कौन होता है? डीआरएम होता है सर, डिविजनल रेलवे मैनेजर। और फाइनल क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है ये बता दो आप तो। मेट्रो रेलवे हैज मेनी डिवीजन, मेट्रो रेलवे में तो एक भी डिवीजन नहीं है सर। इंडियन रेलवे हैज 18 जोन, 18 जोन है। एनआर हेडक्वार्टर इज लखनऊ, एनआर का तो दिल्ली है। डब्ल्यूआर हेडक्वार्टर वेस्टर्न रेलवे का अहमदाबाद, नहीं अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में थोड़ी है, ये तो मुंबई है। और डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट याद रखना, और सेंट्रल रेलवे मुंबई सीएसएमटी।
तो फिर तो सर ये भी आप कहेंगे ये भी गलत है, अरे ये मेट्रो वाले को काउंट नहीं कर रहा, इंडियन रेलवे है 18 जोन्स, मेट्रो वाले को छोड़ दिया, तो फिर आपको यही आंसर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये हमारे 50 क्वेश्चन थे दोस्तों। मैं हूं आरवी सर और मैंने बेहतरीन तरीके से आपको ये कवर कराने की कोशिश की है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, स्टेटस पर लगा लीजिए, चाहे जितने भी हमारे साथी हैं, कलीग हैं जो रेलवेज की तैयारी करते हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वर्तमान में एक ऐसी चीज क्रिएट होने जा रही है जो आपको कदम कदम पर आपकी हेल्प करेगी। प्रमोशनल कोटा की एग्जाम हो, चाहे डिपार्टमेंटल LDC एग्जाम हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी या कैसी भी एग्जाम हो जिसके अंदर आप आना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, LDC या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्जाम होगी उसके लिए ओनली व्हाट्सअप करना है अपना नाम और लिख के भेजना है कि सर आई वांट PDF। हमारी टीम हमारा काम कर रही है। वर्तमान में आपको 21 तारीख तक हम कुछ भी अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। आफ्टर दैट आप जो चाहेंगे वो आपको नॉमिनल चार्जेस के ऊपर सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, क्योंकि दोस्तों टीम भी लगी हुई है, टीम काम करती है, तो अब उसके लिए भी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। बाकी मेन मकसद ये होता है कि आप डिपार्टमेंटली इतनी तेज रफ्तार से आगे निकलें कि लोग आपको देखते रह जाएंगे वास्तव में आप ज्वाइनिंग आपने किस पद पर की थी और आज आप किस पद पर बैठे हैं, वही पद आपकी गरिमा बढ़ाएगा दोस्तों। और पद पर बैठना ही मैटर नहीं करता, आपका पे भी इंक्रीज होता है। रेलवे ही एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको इतने शानदार अवसर मिलते हैं। उन अवसर का लाभ उठाना है दोस्तों और लोगों से आगे निकल कर दिखाना है। वही चीज आपकी जीवन की दिशा और दशा तय करेगी कि आप किस प्रकार का खर्चा करेंगे अपने परिवार के ऊपर, अपनी फैमिली के लिए ऊपर। अगर आज आप 40, 50, 60, 70 हजार रुपए की नौकरी या लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं, तो ये आगे की आने वाला समय बताएगा कि आप कहाँ बैठेंगे और आप अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था इस क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, नौकरी करते रहिए और नौकरी करते करते इन क्लासों का आनंद लेते रहिए दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।